उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वाराणसी में हैं और उनका एक रोड शो चल रहा है। तो जबरदस्त ताकत यहां बीजेपी ने अपनी झोंकी है। कम से कम नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में जो भीड़ आपको नजर आ रही है वो उनके समर्थकों की भीड़ है, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ है और ये रोड शो आगे बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण का मतदान है। हालांकि थोड़ी देर से ये रोड शो शुरू हुआ है। पांडेपुर चौराहा, हुकुलगंज, चौकाघाट, तेलियाबाद, पटेल धर्मशाला, सिंह मेडिकल कॉलेज, तो ये आज दूसरा रोड शो तमाम इलाकों से होता हुआ ये पहुंचेगा काशी विद्यापीठ। इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता के पास जो मौजूद हैं पांडेपुर चौराहे पर, और वहां ये रोड शो पहुंच चुका है। अभिषेक बताइए क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, कितना जोश, जुनून और समर्थकों में उत्साह है? बिल्कुल देखिए सईद, इस वक्त ये जो इनका रोड शो है ये गुजर रहा है पांडेपुर से, पांडेपुर चौराहे से गुजर चुका है और आप हजारों लोगों की एक भीड़, एक पूरा का पूरा काफिला देख सकते हैं। लोग अपने छतों पे मौजूद हैं, लोग नीचे मौजूद हैं। हालांकि जो इनका सुरक्षा घेरा है वो भी इनके साथ साथ चल रहा है, लेकिन इस वक्त ये जो रोड शो है जबरदस्त भीड़ के साथ प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। उनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है। जगह जगह महिलाएं, पुरुष, बच्चे तमाम लोग अपने छतों पर मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि लगातार जो पुष्प वर्षा है वो चल रही है, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द सुरक्षा बलों का भी घेरा है, लेकिन लोग पूरी तरीके से लगातार मोदी मोदी नारे सुनाई दे रहे हैं। छतों पर, मुंडेरों पर लोग खड़े हैं जिसके हाथ में जो है खास करके फूल, गेंदे का फूल जो है वो लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर लोग फेंक रहे हैं, लगातार उनके ऊपर रहे हैं। गुब्बारों से पूरे इलाके को सजाया गया है। एक जबरदस्त भीड़ के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री अपने रोड शो में चल रहे हैं और ये पांडेपुर से आगे बढ़ते हुए वो फिलहाल हमें दिखाई दे रहे हैं। ये उनका जो रोड शो है ये काशी विद्यापीठ तक जाएगा। हमें लगता है सईद की पूरी रात हो जाएगी, लगभग 2 से 3 घंटे कम से कम ये रोड शो जाएगा। हम आपको फिलहाल अपनी तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहे हैं। सईद, आप देखते रहिए। बहुत धन्यवाद अभिषेक। और ये वो जनसैलाब है, ये लोगों की भीड़ है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चिरपरिचित अंदाज है। हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। 5:30 बज चुके हैं, अंधेरा धीरे धीरे हो रहा है, शाम हो रही है, लेकिन रोड शो अभी शुरू हुआ है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, एक तो उनका अपना संसदीय क्षेत्र है, वाराणसी पूर्वांचल की धुरी है। वाराणसी में के साथ साथ पूर्वांचल की 40 सीटों पर अंतिम चरण में मतदान होना है, जहां बीजेपी 2012 में कुछ खास नहीं कर पाई थी। बीजेपी 40 में से सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश कि इस बार हम वाराणसी में 3 से आगे बढ़ें और पूर्वांचल में 4 से आगे बढ़ें, 40 में से ज़्यादा सीटें जीतें, क्योंकि पूर्वांचल जो जीतता है, 6ठे और 7वें चरण में पूर्वांचल का मतदान था, 6ठा चरण पूरा हो चुका है, 7वां और अंतिम चरण बाकी है। अगर पूर्वांचल में बीजेपी डेंट कर पाती है, अगर पूर्वांचल में बीजेपी अपना कब्जा जमा पाती है या अपनी स्थिति मजबूत कर पाती है, तो ये बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। हमारे साथ हमारी तमाम संवाददाता कुमार अभिषेक, हिमांशु मिश्रा, अशोक सिंघल, सुजीत कुमार झा मौजूद हैं। अशोक सिंघल सिंह मेडिकल कॉलेज और चौराहे पर इस वक्त मौजूद हैं। अशोक, ये प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा, पूर्वांचल को जीतने की चुनौती और इन दोनों चीज़ों के बीच कुछ वाराणसी में ऐसे नेता जो भितरघात कर रहे हैं, कुछ ऐसे नेता जो असंतुष्ट हैं, इन सब से निपटते हुए कैसे बीजेपी यहां आगे बढ़ रही है? अशोक, देखिए, बीजेपी की यही रणनीति है कि जो 4 सीटें इनको आई थी पूरी पूर्वांचल में, 7वें फेज जो हो रहा है, क्योंकि मिनिमम पे है बीजेपी, उससे ज़्यादा इनको लेना है
और वो उसी कोशिश में बीजेपी लगी है। उसी रणनीति के तहत मोदी आज दूसरे दिन लगातार रोड शो कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों से गुजरेंगे। कल दूसरा रूट था उनका, आज दूसरा रूट है। अलग अलग मंत्रियों को जिम्मा सौंपा गया कैंपेन का, किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कोई रैली कर रहा है। अमित शाह खुद पूरे कैंपेन की कमान संभाले हुए हैं, तो शायद यही इनकी रणनीति है। और दूसरा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद भी हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी और प्रतिष्ठा दांव पे भी है। और ये भी है कि मोदी क्योंकि देश के लोकप्रिय नेता, बीजेपी मानती है उनको और पार्टी के सबसे बड़े नेता है, तो उनके सामने यही सबसे बड़ा सवाल है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते पूर्वांचल से। और क्योंकि यूपी में सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि सरकार बने, और इसीलिए पूर्वांचल इनके लिए जरूरी भी है। दूसरा, क्योंकि मोदी यहाँ से सांसद हैं, वो एक दूसरा पहलू है। तो दोनों की दोनों चीज़ों को देखते हुए बीजेपी इसी कोशिश में लगी है कि जितनी भी ताकत झोंकी जाए इन आखिरी 2-3 दिनों में झोंक करके पूर्वांचल में पूरा इम्पैक्ट डाला जाए, बिल्कुल मोदी की रैलियों का, मोदी के रोड शो का। बिल्कुल अशोक। हिमांशु मिश्रा तेलियाबाद से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं। हिमांशु, बीजेपी के ही कई नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का, और जो उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं उनका ये मानना है, उनका ये कहना भी है कि उत्तर प्रदेश अभी नहीं तो कभी नहीं, और यही सबसे अच्छा मौका है, अवसर है जब हम उत्तर प्रदेश को जीत सकते हैं। क्या आपको लगता है कि पहले दूसरे चरण में जो बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी, तीसरे चरण के बाद उसके प्रचार में, उसके अग्रेशन में जो तेज़ी आई थी, वो पूर्वांचल आते आते बहुत ज़्यादा मुखर, बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत ज़्यादा असरदार दिखाई दे रही? बिल्कुल सही। जिस तरीके से पहले और दूसरे चरण में ये खबरें आई कि जाट वोटर्स जो है वो बीजेपी के साथ नहीं है और बीजेपी को नुकसान हुआ है जो है पहले चरण के अंदर, जो है पश्चिम क्षेत्र के अंदर, उसके बाद बीजेपी को अपनी रणनीति बदलने पड़ी। और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने यह कहा था कि उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से नहीं बल्कि बीएसपी से है, और उनकी लड़ाई फिर डेवलपमेंट से चेंज होते होते वो कब्रिस्तान से करबले पे चली गई और फिर राम मंदिर पे भी आई। उनके तमाम नेता कब्रिस्तान से करबले के बयान देते रहे। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था, और बिजली को लेकर जो बातें हुई, उससे तमाम तरीके की रणनीति बीजेपी हर फेज के बाद चेंज करती चली गई। और अब पूरी तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी हावी होने की कोशिश में है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि इस चरण में अगर कोई बीजेपी को चाहिए, नंबर चाहिए, क्योंकि 4 नंबर से बात नहीं बनती है, 40 में से कम 30 नंबर उनको चाहिए होंगे। और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से जो है दिल्ली की गद्दी होके जाती है, और ये बात प्रधानमंत्री भी जानते हैं, क्योंकि 73 सीटें हैं बीजेपी के और उनके गठबंधन के पास। और ये बहुत अच्छा मौका होगा, ये सुनहरा मौका होगा, अच्छा भी नहीं तो सुनहरा मौका होगा कि बीजेपी को यहाँ पे सरकार बनानी होगी। लेकिन ये क्रिकेट का वो कह सकते हैं कि वो क्वार्टर फाइनल राउंड है जिसके अंदर अगर आप हार गए तो फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, और बीजेपी ये इस टूर्नामेंट से बाहर नहीं होना चाहती है। प्रधानमंत्री इस तरीके का कोई रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए पूरी ताकत झोंक दी है। जी हिमांशु, ठीक कह रहे हैं आप। सुजीत कुमार झा भी हमारे साथ हैं। सुजीत, अगर हम लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने को देखें, जिसका पिछली बार आपने बहुत अच्छा विश्लेषण और वर्णन भी किया था, तो तब बीजेपी एक थी, तब बीजेपी के तमाम घटक, तमाम दल और तमाम नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताना था। लेकिन क्या आप स्थिति आज उलट देखते हैं? क्योंकि आपने तब भी तुलनात्मक अध्ययन किया था पिछली बार जब हम आपसे बात कर रहे थे सुजीत। क्या आप स्थिति इस बार अलग देखते हैं कि इस बार असंतुष्ट भी हैं, इस बार बीजेपी के वो नेता भी हैं जिन्हें तवज्जो नहीं दी गई, इस बार बीजेपी के कुछ ही नेता हैं, 8-10 केंद्रीय मंत्री हैं जो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी खुद हैं, और बीजेपी के उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े नेता हैं, छोटे नेताओं को वो तवज्जो नहीं मिली? सुजीत तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। कुमार अभिषेक भी हमारे संवाददाता यहाँ पर मौजूद हैं। अभिषेक, यही बात जो हम सुजीत से पूछना चाह रहे थे, अगर यही बात हम आपसे पूछें तो क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को अपना चुनाव खुद लड़ना और उनको ज़बरदस्त भरपूर समर्थन मिलना, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति इससे थोड़ी सी अलग है
कि यहाँ उन्हें नाराज़गी जो है, जो असंतुष्ट हैं उन्हें भी मनाना है, नाराज़गी भी दूर करनी है, सबको आश्वासन भी देना है, सबको साथ लेकर भी चलना है। और सबसे बड़ी चुनौती न सिर्फ वाराणसी में 8 सीटों में से ज़्यादा से ज़्यादा जीतना है, बल्कि पूर्वांचल में भी अपना दबदबा कायम करना है। क्या स्थितियां आपको इस बार कुछ अलग लगती हैं अभिषेक? देखिए सही, प्रधानमंत्री ने इस चुनाव को एक तरीके से अपने इर्द गिर्द समेट लिया है, यानी तमाम चीजें जो हो रही हैं वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द हों। भले ही उनके आलोचक चाहे जो कह लें कि प्रधानमंत्री जैसा जो पद है उसे इस तरीके से कैंपेन नहीं करना चाहिए, उसे इतने रोड शो नहीं करने चाहिए, उसे इस तरीके से रैलियां नहीं करनी चाहिए। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया, लेकिन शायद इन तमाम प्रधानमंत्रियों से, जो पहले के प्रधानमंत्रियों से, नरेंद्र मोदी बिल्कुल अलग माने जाते हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनका ये गढ़ है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को जीतना चाहते हैं तो ये वाराणसी हारने का वो खतरा मोल नहीं ले सकते। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने इसे मोदी बनाम रेस्ट, मोदी बनाम अदर्स पूरी तरीके से कर दिया है। आज के समय में बीजेपी के किसी नेता का कोई कद नहीं है। अगर प्रधानमंत्री मोदी ना हो तो शायद बीजेपी के लिए चुनाव में खड़ा होना मुश्किल हो, लेकिन अकेले प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनाव को अपने इर्द गिर्द कर दिया है। ऐसी स्थिति में चूंकि बनारस उसे वो सांसद हैं, बनारस पर तमाम विपक्षी दलों की नजर भी है। और आप देखें कल जो अभिषेक, हम दोबारा आपके पास आएंगे। हिमांशु और अशोक भी हमारे साथ हैं। तो पूर्वांचल का केंद्र वाराणसी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का गवाह बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दिन वाराणसी में रोड शो कर रहे हैं। जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है उनके रोड शो में, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। और हालांकि समय से ये देरी से शुरू हुआ है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं और काशी वासियों का हुजूम उमड़ा पड़ा है इस रोड शो में। लोग अपने घरों की छतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर फूल फेंक रहे हैं। इसके अलावा रोड शो में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। पांडेपुर चौराहे पर बड़ी तादाद में लोग मोदी को देखने के लिए जुटे थे। रोड शो शुरू हो चुका है और पांडेपुर चौराहे से ही थोड़ी दूर पर पुलिस लाइन मैदान पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतरा और वहीं से इस रोड शो की शुरुआत हुई है जो इस वक्त चल रहा है।